लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निर्वाचन आयोग के कानून को खुली चुनौती दी है। दरअसल मतदान प्रक्रिया की पूरी निर्वाचन आयोग की होती है और वही तय करता है कि कौन क्या करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा कह रहे हैं कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है ID कार्ड चेक करने का। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस आधार पर पुलिस कर्मियों के ID चेक करने को न सिर्फ जायज ठहरा रहे हैं बल्कि यह भी कह रहे हैं कि पुलिस कर्मी नहीं तो कौन चेक करेगा। गौरतलब है कि ID चेक करने जैसी कोई बात मतदान प्रक्रिया में नहीं होती। ID उस व्यक्ति की चेक की जाती है जिस व्यक्ति पर पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ एजेंट को शक होता है। उनकी ID प्रथम मतदान अधिकारी या द्वितीय मतदान अधिकारी ही चेक करता है। ऐसे में आप खुद ही सुनिए भूपेंद्र चौधरी का बयान, जिसमें वह कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी ID चेक करेंगे। क्या ये बयान यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सीधी चुनौती है? क्या प्रदेश अध्यक्ष वोटिंग को लेकर अपने नियम कानून खुद बनाएंगे या फिर देश के कानून के हिसाब से चलेंगे? और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई देता है। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताज़ा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। और ये वीडियो में कहीं ना कहीं जो उनकी माताजी का पिताजी का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें उनके बयान में ये चीज़ें परिलक्षित हो रही। इस विषय पर अभी जब हमारे सम्मानित साथियों ने, पत्रकार भाइयों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया से प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर देने की बजाय जिस तरह से व्यवहार किया उसे लोकतंत्र में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लाल टोपी वाले गुंडों का कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। PDA का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी,
न उत्तर प्रदेश की महान जनता। इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। दरअसल यूपी में उपचुनाव के दिन पुलिस ने लोगों को वोट डालने के लिए तरसा दिया। वहीं वोट जिसको डलवाने के लिए सरकारें करोड़ों रुपए जन जागरूकता अभियान पर खर्च करती हैं। चुनाव आयोग को मिली शिकायतों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा नाराज हो गए और उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो वोट डालने जाए और यदि कोई पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया। हमारे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद। और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी। वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है तो भी कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग ने इस शिकायत को काफ़ी गंभीरता से लिया। वोटिंग खत्म होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।